हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न फिजिक्स विद शिल्पा। आज हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वाले चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस करेंगे जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए मैं पहले ये बता देती हूँ कि असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस होते क्या हैं। तो बच्चों, आपको दो स्टेटमेंट दी जाती हैं, एक असर्शन और एक रीज़न। इन दोनों स्टेटमेंट्स को आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना होता है और ये बताना है कि असर्शन और रीज़न जो स्टेटमेंट आपको दी गई हैं वो करेक्ट हैं या फिर इनकरेक्ट हैं। अगर वो दोनों करेक्ट हैं और रीज़न उसको करेक्ट एक्सप्लेन कर पा रहा है असर्शन को, तब आपको ऑप्शन नंबर ए देना है। अगर दोनों करेक्ट हैं और रीज़न असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। अगर असर्शन करेक्ट है, रीज़न इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। और अगर दोनों ही इनकरेक्ट हैं तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आएगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हम ट्राई कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में असर्शन में दिया हुआ है सिलिकॉन इज प्रेफर्ड ओवर जर्मेनियम फॉर मेकिंग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। बच्चों, ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों? क्योंकि एक तो सिलिकॉन इजीली हमें मिल जाता है, मोस्ट एबंडेंट है ये नेचर में, इजीली अवेलेबल है जर्मेनियम से। इसकी कॉस्ट भी कम पड़ती है तो हम इसको सेमीकंडक्टर बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं। दूसरा, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से ये ज़्यादा टेम्परेचर पर भी स्टेबल होता है, इसलिए हम सिलिकॉन को प्रेफर करते हैं। दूसरा, रीज़न में दिया हुआ है एनर्जी गैप इन जर्मेनियम इज़ मोर देन एनर्जी गैप इन सिलिकॉन। एनर्जी गैप जर्मेनियम का ज़्यादा है? नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि जर्मेनियम का एनर्जी गैप तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी रॉन्ग हो जाएगी। यहाँ पर असर्शन ट्रू और रीज़न फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज, असर्शन में क्या दिया हुआ है? अ प्योर सेमीकंडक्टर हैज़ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। बच्चों, पहले आपको पता होना चाहिए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई भी सेमीकंडक्टर दिया हुआ है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से क्या इंक्रीज होगा? करंट बढ़ेगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो रेसिस्टेंस अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब है टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो रेसिस्टेंस डिक्रीज हो रहा होगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास असर्शन इज ट्रू। और रीजन में क्या आ जाएगा? इन अ सेमीकंडक्टर ऑन राइजिंग द टेम्परेचर। एक सेमीकंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर को राइज करें, मोर चार्ज कैरियर्स आर रिलीज्ड, कंडक्टेंस इंक्रीजेस एंड रेसिस्टेंस डिक्रीजेस। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है जो मैंने अभी अभी आपको बताई है। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, दोनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में असर्शन में दिया हुआ है इन सेमीकंडक्टर्स थर्मल कोलिजन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू कंडक्शन बैंड। मीन्स आपके पास वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कंडक्शन बैंड तक उनको लेके जाना है, तो उसके लिए थर्मल कोलिजन रिस्पॉन्सिबल है। बिकॉज हम टेम्परेचर तो बढ़ाते ही हैं ना, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, उसी की वजह से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट बच्चों ट्रू है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। और रीजन में क्या गिवन है? नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम एज थर्मल कोलिजन्स कॉन्टिन्यूसली टेक प्लेस। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज नहीं होते, यहाँ पर उनका उससे कुछ रिलेशन नहीं होता। टेम्परेचर बढ़ाओगे तब आपके इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है बच्चों?
एसर्शन में है अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज अ पॉजिटिव टाइप्स क्रिस्टल, या रीजन में दिया हुआ है, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट सिमिलर लग रही हैं, हम दोनों इसको साइमल्टेनियस कर लेते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर इज एन अनचार्ज्ड क्रिस्टल। अब आपको ये पता होना चाहिए पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में बच्चों हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं। ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ को प्योर सेमीकंडक्टर में हम ऐड करते हैं, तब जाके पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हमें डोपिंग करनी होती है, और डोपिंग प्रोसेस से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं। और जब ये सेमीकंडक्टर बन जाते हैं तब बिकॉज हमारे पास जो नेट कंसंट्रेशन पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयंस हैं मीन्स इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की, वो तो क्रिस्टल के अंदर सेम रहती है, इसलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर अनचार्ज क्रिस्टल होता है, नॉट पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा सेमीकंडक्टर पॉजिटिव वाला फॉल्स और पी टाइप सेमीकंडक्टर ये वाला ट्रू। तो यहाँ पर एक फॉल्स और एक ट्रू स्टेटमेंट दी हुई है, ये ऑप्शन नंबर सी को ही जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 असर्शन में दिया हुआ है द डिफ्यूजन करंट इन अ पीएन जंक्शन इज फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। ये स्टेटमेंट ट्रू है। डिफ्यूजन करंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है और वो पी रीजन से एन रीजन की तरफ फ्लो करता है, आपने पीएन जंक्शन में पढ़ा है। रीजन में दिया हुआ है द डिफ्यूजन करंट इन अ पीएन जंक्शन इज ग्रेटर देन ड्रिफ्ट करंट व्हेन जंक्शन इज इन फॉरवर्ड बाइज्ड। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट से ज़्यादा होता है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो दोनों स्टेटमेंट्स इस क्वेश्चन में ट्रू हैं और ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में असर्शन व्हेन टू सेमी कंडक्टर्स आर कंडक्टर पी एंड एन टाइप आर ब्रोट इन कॉन्टैक्ट। जब पी और एन टाइप सेमी कंडक्टर्स को आप पास पास लाएंगे तो क्या वो पी एन जंक्शन बनाएंगे रेक्टिफायर की तरह? यस, आपने पढ़ा है पी एन जंक्शन में जब पी और एन टाइप सेमी कंडक्टर्स को पास पास लाया जाता है तो ड्यू टू डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन, जब चार्ज होल्स और इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग जाएंगे तो ये पी एन जंक्शन को बना देगा। रीज़न में क्या दिया हुआ है? रेक्टिफायर इज़ यूज टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। तो रेक्टिफायर एसी को डीसी में ही चेंज करता है। ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका। तो इस केस में भी ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। नाउ सेवंथ क्वेश्चन इज असर्शन में क्या दिया हुआ है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ प्योर सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स, आपको पता है बच्चों, मेजॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं वो होल्स होते हैं, यू नो। और यहाँ पर कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज लेस देन, पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं प्योर से। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि होल्स ज़्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। रीज़न में आपको क्या दिया हुआ है? इट इज़ ड्यू टू लॉ ऑफ मास एक्शन। पहले हम देख लेते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है। In semiconductors, law of mass action explains the relationship between concentration of electrons and holes. तो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स की कंसंट्रेशन का रिलेशन बताता है ये लॉ। और ये क्या कहता है? द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एंड होल कंसंट्रेशन मीन्स एन डॉट पी, दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो आपके कैरियर कॉन्सेंट्रेशंस होते हैं उसके स्केयर के, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल के नंबर बराबर होते हैं तो उसके स्केयर के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन आपको पता चल गया होगा कि क्या होता है।
तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसी लॉ के ऊपर ही बेस्ड है अपना ऊपर वाला असर्शन। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, ऊपर वाली भी ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज द आउटपुट ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर कंटेन्स ओनली डीसी। ये स्टेटमेंट बच्चों रोंग है, फॉल्स है, क्योंकि रेक्टिफायर चाहे वो हाफ वेव है या फुल वेव है, उसमें जो भी आपकी आउटपुट आती है उसमें एसी एंड डीसी दोनों कंपोनेंट्स होते हैं और उनको प्योर करने के लिए हम फिल्टर सर्किट का यूज़ करते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी रोंग है। रीज़न में क्या है, अ हाफ वेव रेक्टिफायर कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर एसी को डीसी में चेंज करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर आपके पास ये स्टेटमेंट फॉल्स है और ये ट्रू है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज इलेक्ट्रॉन हैज़ हायर मोबिलिटी देन होल्स इन अ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है। यस, दिस इज़ ट्रू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हल्के होते हैं। रीज़न में क्या दिया हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ लेस देन मास ऑफ होल्स। मास इलेक्ट्रॉन का लेस देन होता है, ये भी ट्रू है क्योंकि होल जो हैं वो थोड़े हैवी होते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपकी ट्रू दी हुई हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड द असर्शन, ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या दिया हुआ है, आपको एक फिगर दी हुई है, अगर आप उसको देख पा रहे हैं, इसमें क्या दिया हुआ है आपको 300 ओहम, तो आपको आर की वैल्यू दी हुई है। पोटेंशियल एक तरफ +5 वोल्ट और एक तरफ +2 वोल्ट दिया हुआ है। इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस आपका 3 वोल्ट हो गया। पूछ क्या रहे हैं वो, असर्शन में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। असर्शन कहता है द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू पीएन जंक्शन इज, मतलब कितनी है, 10 मिली एम्पियर। 10 मिली एम्पियर है तो हमें करंट निकालना पड़ेगा पहले। बच्चों हमें ओहम्स लॉ से पता है V इज इक्वल टू आई आर, फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर। तो I क्या हो जाएगा, V बाय R। V की वैल्यू कितनी है बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस पोटेंशियल का 5 - 2 दैट इज 3 वोल्ट। तो I क्या आ जाएगा 3/R की वैल्यू कितनी है 300, तो 300, तो यहाँ पर 3 से 3 ये 100 रह जाएगा। इट मीन्स आपका जो आंसर आ रहा है वो 1/100 एम्पियर, या इसको आप 10 मिली एम्पियर भी कह सकते हैं, ये एक ही बात है। तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। रीज़न में क्या दिया हुआ है, अब फिगर में पी साइड इज एट हायर पोटेंशियल देन एन साइड। यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू बिकॉज पी साइड जो पी रीज़न है वो +5 वोल्टेज पर है और एन रीज़न 2, तो यहाँ पर पी हायर पोटेंशियल पर है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से बच्चों आज हमने सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वाले चैप्टर के असर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। कल हम एटम एंड न्यूक्लियाई के भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।